हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो सेफ्टी का अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जैसे कि इंडिया विक्स 21 के ऊपर सस्टेन किया है और 24,000 पे निफ्टी ने क्लोज़ किया है। एफआईआई ने भी सेलिंग की है 3,798 करोड़ की। हमने ये भी बोला था कि फ्राइडे सैटरडे में पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा बड़ा, करा भी था। कुछ खास तो नहीं किया, बट हाँ थोड़ा सा करा था। उसके बाद यूएसए ने जो भी है आप न्यूज़ देख लीजिए, वॉटेवर। इस पे फोकस करते हैं। अभी क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, आज डीजीएमओ की एक मीटिंग है, तो उसमें उसके ऊपर थोड़ा सा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, वो आप थोड़ा सा न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा। डीआई ने परचेजिंग करी है 7,277 करोड़ की। एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है, राइट, 28,883 करोड़ की। तो मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट तोड़ते हुए ही दिख रहा है, जैसा कि अभी प्रिडिक्ट हो रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डॉ जोन्स ने 119 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग दी है और नस्दाक ने सिर्फ 2 पॉइंट्स नेगेटिव में। एशियन मार्केट थोड़े अच्छे ही रहे ऑलमोस्ट इसके रिवर्सल में, जैसे कि हांगकांग 177 पॉइंट्स प्लस में और जापान जो है वो 119 पॉइंट्स प्लस में। यूरोपियन मार्केट में भी हल्के से पॉजिटिव में ही क्लोज़ किया, राइट। हमारा मार्केट थोड़ा नेगेटिव था। तो अभी क्या है, चाइना को जैसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमारे मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी आज भी देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया है, डीएमजीओ की एक मीटिंग है, उस मीटिंग पे एक रिएक्शन हो सकता है। हम सपोर्ट पे ही हैं, तो एक बार अप साइड में मूवमेंट लेना चाहिए। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम का जो अभी पैटर्न बन के आ रहा है वो अप साइड में एक 24,500, जब तक 500 और 600 का हाई नहीं तोड़ता है फ़िलहाल, तब तक हम इसी में सस्टेन कर रहे हैं, राइट। और 24,000 पे क्लोज़ होने के बाद फिर से हमारे पास ऊपर के लेवल निकल के आते हैं, जो कि 24,600 तक के लेवल है। इनफैक्ट अगर हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 24,540 पे दिखा रहा है, यानी कि 450 पॉइंट्स प्लस में, राइट। तो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है और आज कूल डाउन भी हो सकता है विक्स, इसकी वजह से मार्केट अपसाइड में खुलेगा। उसके बाद विक्स को कूल करने के लिए इसको कंसोलिडेशन में रखा जाएगा, राइट। जहाँ तक है, जब बड़े बड़े लेवल्स गैप अप होके या गैप डाउन होके खुलते हैं तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि कंसोलिडेशन में रहता है मार्केट, राइट। अभी फ्यूचर्स काफ़ी अच्छे खासे पॉजिटिव चल रहे हैं और जो स्पॉट रेट्स हैं वो काफ़ी डाउनवर्ड्स हैं। विक्स पे ध्यान रखिएगा, जब तक ये 18 के आसपास नहीं आ जाता तब तक अभी इसमें मूवमेंट नहीं आएगी फ़िलहाल के लिए, राइट। और अगर हम शेयर्स की बात करें, कौन से शेयर्स हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कर सकते हैं, वो है रिलायंस। एक तो 1380 के नीचे ही क्लोज़ किया था, तो ये फिर से वापस से 1380 के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिख सकता है। HDFC बैंक जो कि 1900 के नीचे क्लोज़ किया था, ये भी 1900 के आसपास ओपन हो सकता है। ICICI बैंक ये भी 1400 के पास आ सकता है फिर से, राइट। डिफेंस के और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इस टाइप के स्टॉक्स चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल FMCG के स्टॉक्स में कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ऑयल में नहीं है, मेटल्स में कुछ, मेटल्स में सिर्फ गोल्ड, और उसमें गोल्ड में भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कूल डाउन हुआ है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, जो कि 3,278 पे आ गया है, क्योंकि जो एकदम से जो डिमांड बढ़ी थी उसके हिसाब से सप्लाई हो गया था, उसके बाद फिर वापस से कूल डाउन हो गया है, क्योंकि वो डिमांड ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, राइट। तो गोल्ड भी अपने नीचे की साइड आते हुए दिख रहा है, जो कि 33 के अंदर नीचे है, 3300 के नीचे है, और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हम 3100 तक के लेवल 3000
और 3100 तक के लेवल पे दिख जाएंगे। सिल्वर की बात करें तो ये भी आपका 30 के आसपास आ जाना चाहिए। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल और ब्रेंट ऑयल दोनों बढ़े हुए हैं, थोड़े थोड़े ही बढ़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली बढ़े हुए 61 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं और 60 के आसपास ही क्रूड ऑयल है। अगर 58 के नीचे चला जाता है तो क्रूड ऑयल और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ब्रेंट ऑयल भी ख़राब हो जाएगा, राइट। ब्रेंट ऑयल भी अगर 60 के नीचे सस्टेन करता है तो। USD INR की बात करें तो बैंक निफ्टी को सीधा इम्पैक्ट करेगा। 85.4 पे अभी क्लोज कर रहा है, राइट, अभी दिख रहा है। तो इसके नीचे जाता है 85 तक, अगर ये पहुंच जाता है 85 के भी नीचे चला जाता है तो अच्छा खासा रहेगा, जैसे कि लास्ट टाइम रहा था। मूवमेंट अच्छा खासा आ सकता है, राइट। अब बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स में जो हमारे 10 ईयर्स के बॉन्ड्स है उसमें थोड़ी सी स्लाइटली सेलिंग हुई है क्योंकि अमाउंट चाहिए था, राइट। और 2 ईयर्स में अच्छी खासी बाइंग हुई है तो जल्दी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है जल्दी के उसमें, तो ऑब्वियसली लोग उसी में जाएंगे। अभी लेवल्स की बात करें तो निफ्टी के लेवल्स ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्लियरली, और सेंसेक्स के लेवल पे वही रहेगा, ठीक है। इसमें भी सपोर्ट का काम कर रहा है 78,650 का, और अपसाइड में अगर हम देखें तो 80,800 तक जा सकता है, राइट। एक गैप अप होने के बाद एक मूवमेंट मिल सकता है। गैप अप होने के बाद ऑलरेडी जो पुट राइडर्स है, पुट राइड करके बैठे थे, वो एक बार को वाइंड अप हो सकते हैं, और कॉल राइडर्स और ज़्यादा ऐड हो सकते हैं, सॉरी, कॉल राइडर्स और ज़्यादा निकलेंगे यहाँ से और पुट राइडर्स ऐड होंगे, तो उस वजह से थोड़ा सा मार्केट में एक अपसाइड में मूवमेंट बनती है, राइट। तो आज तो अपसाइड में बनेगी, बाकी देखते हैं। आज तो पूरी उम्मीद है अपसाइड में मूवमेंट बनने की, क्योंकि हर कोई न्यूज़ पे ही फ्लो कर रहा है, तो न्यूज़ जैसे कि पॉजिटिव ही आ रही है, अरे इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, तो उस वजह से यहाँ पे भी गैप अप होने के बाद अच्छा खासा अपसाइड में मूवमेंट आ सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा वीक पॉइंट बन रहा है, जब तक ये 50 अपना हाई नहीं तोड़ता है, राइट, 54,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम इसमें भी पॉजिटिव एक मूवमेंट नहीं देखेंगे। 54,000 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इसके लेवल 55,000 तक के भी आ सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से मूव कर रहा है और इस बार लगता है 56,000 भी तोड़ देगा, 56,100 जो लास्ट रिजेक्शन का काम किया था, राइट। तो 54,000 के ऊपर 55,000 तक की जगह है, वो काफ़ी अच्छे से ऊपर जा सकता है, जो कि 54,897 का लेवल है। और 55,000 आई डोंट थिंक सो ये जल्दी इसमें इतनी ज़्यादा वीकनेस होगी कि ये इतनी जल्दी नीचे आएगा वापस से रिजेक्शन लेके, तो देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है। बस हाँ ये है कि 53,000 अगर टूटता है तो 51,000 तक का भी लेवल आ सकता है जल्दी। बहुत सारे कॉल राइडर्स ऐड हो जाएंगे और ज़्यादा, और पुट राइडर्स में से निकल जाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर हम बाकी के इंडेक्सेस को भी देखें, फिर निफ्टी और बैंकेक्स, तो फिर निफ्टी में भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही मूवमेंट बना है, मिक्सचर है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, हालांकि तो यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, काफ़ी हाई कंसोलिडेशन है। जब तक 26,800 रिजेक्शन है, ये दोबारा फेस कर सकता है रिजेक्शन का लेवल, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, 26,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हम अब साइड में जा सकते हैं। अभी 25,500 पे क्लोज़ किया है, तो 26,000 तक
हमें इसकी ओपनिंग मिल सकती है। इसमें भी 3 to 400 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है जैसे कि दिखा रहा है, राइट। अगर 100-200 का भी गैप अप होता है तो करीब फिर निफ्टी जो है 25,800 के आसपास 700 से 800 के बीच में खुलना चाहिए। और उसके बाद खुलने के बाद 200-300 पॉइंट्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, राइट। बैंक एक्स में देखें तो बैंक एक्स में भी एक मूवमेंट है जो नीचे की साइड 61,100 सपोर्ट का काम कर रहा है, 61,000 भी सपोर्ट का काम कर, राइट। और ऑलमोस्ट सारे जितने भी इंडेक्सेस हैं वो सपोर्ट पे ही क्लोज़ किए थे, बट गैप अप होने की वजह से 200-300 तक का गैप अप दिख रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा रिजेक्शन लेवल टूटते हुए ओवरनाइट ही टूटते हुए दिख रहा है, राइट। तो जैसे ही ओपन होगा उसके बाद ध्यान रखिएगा वो रिजेक्शन फिर से फेस करता है, जो लास्ट रिजेक्शन फेस किए थे उसके बाद जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो जिस पे क्लोज़ किए थे वही सपोर्ट का काम कर रहा है। और सपोर्ट के नीचे अगर क्लोज़ करता जाता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट सपोर्ट के लिए जाएगा। जैसे 24,000 टूटता है तो 23,800 का लेवल है जो पहले से ही निकाला हुआ है, और अगर ये टूटता है 800 का लेवल तो हम 23,500 और 23,250 तक जा सकते हैं, राइट। ऐसे ही सेंसेक्स में सेम लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें अगर हम रिलायंस और आईटीसी, एचडीएफसी इनकी बात करें, डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें तो डिफेंस के स्टॉक्स में एक मूवमेंट आ सकती है जो कि अपसाइड में ही लेके जा सकता है निफ्टी को, और जो कि 21.63 पे ये विक्स क्लोज़ किया था डेली टाइम फ्रेम पे भी 22 के भी ऊपर गया था। 24 तक जाने के इसके चांसेस हैं नेक्स्ट उसमें, राइट। अभी देखें तो कंसोलिडेट करने के बाद आज 18 तक अगर ये लेके आ जाते हैं विक्स को तो हमें मूवमेंट अच्छा खासा मिल सकता है अपसाइड में, राइट। और अदरवाइज़ नेगेटिव मूवमेंट तो है ही है। बाकी हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी में जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं 420 का ही लेवल था, और ये टूटता है तो हम नीचे के लेवल के लिए जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम वापस से ऊपर के लेवल के लिए जो कि 440 का लेवल है उसके लिए वापस से जा सकते हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक इनकी बात करें तो एचडीएफसी में देखते हैं जैसे कि 890 पे ही 1890 पे क्लोज़ किया था और अब साइड में 1920 का, राइट। ये एक रिजेक्शन था, उसके बाद 1920 के बाद भी रिजेक्शन है। फिर 1960 और 1980 का रिजेक्शन है, राइट। ऐसे ही अगर हम आईसीआईसीआई बैंक देखते हैं, बैंकिंग सेक्टर को वही सपोर्ट कर रहे हैं और वही ऊपर लेके जा सकते हैं। इसीलिए इतनी जल्दी बड़े बड़े लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो 1300 जब तक ये 1380 नहीं तोड़ता है तब तक थोड़ा सा अच्छा ही है। यहाँ पे सपोर्ट की भी जगह है, 1350 तक जा सकता है ये नीचे सपोर्ट लेने के लिए, राइट। अप साइड में देखें तो 1420 और 1450 तक का एक रिजेक्शन लेवल है, राइट। आईसीआईसीआई बैंक में ज़्यादा जगह है तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एचडीएफसी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। रिलायंस की बात करें, मैनिपुलेशन वाले जितने भी स्टॉक हैं हम वो देखते हैं। अगर आपके पास भी कोई स्टॉक हो तो प्लीज़ आप भी दे दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, राइट। यहाँ पे रिलायंस जो है 1380 का एक लेवल देखेंगे, अगर वो टूटता है फिर से
तो नीचे की साइड हम जा सकते हैं 1320 तक, और वापस से ऊपर जाता है। एक बार एम पैटर्न बनाने के लिए उसको ऊपर भी जाना पड़ेगा। 1440 तक का लेवल रहेगा रिजेक्शन का, राइट। बाकी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम फ्रेम चेंज करके देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। देखते हैं आज कैसे सिनेरियो रहता है और इस हफ्ते कैसा चलेगा। तो जहाँ तक है ये हफ्ता थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, उसके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है और थोड़ा डरा हुआ भी है, राइट। थैंक यू। वो पीछे से कुछ ना कुछ प्लान करने की सोचेगा क्योंकि ये लोग प्लान बी और प्लान सी तैयार नहीं रखते हैं। हम इंडियंस हैं तो हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। प्लान बी और प्लान सी क्या हो सकता है अगर ए नहीं चलता है तो, राइट। हम अपना बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। बाकी आप देखिएगा आप किस तरीके से प्लान करते हैं अपने फंड्स को। बाकी मैनेजमेंट के लिए, फ़ंड मैनेजमेंट के लिए आपको फ़ंड मैनेजर की ज़रूरत होगी, तो वो आप देख लीजिए। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने ट्रस्ट के हिसाब से, हु इज़ द मोस्ट ट्रस्टेबल पर्सन फॉर यू, राइट। थैंक यू सो मच।